उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। ओके, ध्यान से निकाल दिया आपको मैंने। कितना? उत्पत्ति उसका 26, उसकी पहली आयत। उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी के सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुना आपने वचन? ओके, अब ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन कि आपसे क्या बात करना चाहता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, ये बात इसहाक की हो रही है, और इस प्रकार से बाइबल कहती है, लिखा है कि उस देश में भारी अकाल पड़ा। कौन से देश में? जहां इसहाक रहता था, जहां उसका पहले पिता उसका पिता अब्राहम रहता था। लिखा है कि अब्राहम के दिनों में भी एक बड़ा अकाल पड़ा, और उसके बाद जब इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक के जब 2 बेटे हुए, याकूब और एसाव, उसके बाद जब वो बतेल देश में रह रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि उसके दिनों में भी एक भारी अकाल पड़ा। और लिखा है कि जब उसके दिनों में एक भारी अकाल पड़ा, ये उन अकाल से बड़ा था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। आवाज ना है बेटा, बात ना कर। लिखा है कि उन दिनों से जो अकाल पड़ा था, उस अकाल से बड़ा था। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उससे दर्शन देके क्या कहा कि तू क्या करना, तू इस देश को छोड़कर मत जाना, परंतु इसी जगह पर रहना जो देश में तुझे कह रहा हूं। हालेलुया। अगर हम आगे पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और इससे पहले अकाल अब्राहम के दिनों में जब अकाल पड़ा था वो इससे बड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को, गरार जगह का नाम है, गरार, और फलिश्तियों के देश राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह। कहाँ? इसी देश में। कहाँ पर? गरार में। लिखा है तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझी को और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तुझसे और तेरे पिता से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो शपथ मैंने तुझसे और तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा, लेकिन तू इस देश को छोड़कर मत जा, तू यहीं पर रह, तू गरार में रह, क्योंकि मैं तुझे यहीं पर ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब इसहाक गरार के अंदर रहने लगा तो परमेश्वर ने उसको वहां पर फलवंत किया। परमेश्वर ने उसको वहां पर आशीष दी, उसके कामों को सफल किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता अब्राहम को
आशीष दी थी। उसने उससे वायदा किया था कि मैं तेरी संतान को, इवन उसके आगे भी उसकी संतानों को भी मैं उसको, पीढ़ियों को मैं क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। और यहाँ कहीं भी आप देखें तो पिता बार बार बाइबल में लिखा है, मैंने अब्राहम के करके मैंने उनके ऊपर दया करी। अगर आपको याद हो, जब लूत का बचाव हुआ था सदोम और अमोरा के बीच में, जब सदोम और अमोरा को नष्ट किया जा रहा था, तब भी परमेश्वर ने जो लूत को बचाया था वो अब्राहम को याद करके बचाया। हालेलुया। बाइबल में वहां पर लिखा है, उस समय तो लूत वहां से बचाया गया, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचाया और उसके घराने को बचाया। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है, इसहाक यहाँ पर रह रहा है और परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि तू यहाँ को छोड़कर मत जाना, मैं तुझे नहीं पर ब्लेस करूंगा, मैं तुझे नहीं पर काम तेरा बढ़ाऊंगा, और जब तू यहाँ पर रहेगा तो तू ब्लेस होगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर आप इसका 12वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में उसने क्या पाया, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और क्या होने लगा, और बड़ा महान पुरुष हो गया। हालेलुया। क्या होने लगा, बड़ा और बड़ा महान पुरुष होने लगा। लिखा है कि उसने वहीं पर बोया और उसने वहीं पर काटा, उसने वहीं पर मेहनत की, गरार के अंदर ही, और परमेश्वर ने उसको वहीं पर ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तू यहाँ से छोड़कर मत जाइए। अब इसका मतलब क्या है कि इसहाक ने परमेश्वर की आवाज को क्या किया है, सुना है, वो वहां को छोड़कर गया नहीं है। परमेश्वर उसी प्रकार से कई बार हम दिक्कतों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम कर्जाई हो जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं। परमेश्वर हमें भी कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे बाप दादा अब्राहम से मैंने वायदा किया है, मैंने उसको कहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरी फैमिली को आशीष करूंगा, तू जातियों का मूल स्रोत होगा, तू, मैं तेरी जाति को आकाश के तारों के जितना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बालू के किनके के जितना तेरी जाति को बढ़ाऊंगा, और मैं फलवंत करूंगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि परमेश्वर हमसे भी कहता है कि तू मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मुश्किलों को हल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि इसहाक परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो आवाज को सुन पाया, और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने अपने मन को कठोर नहीं किया, परंतु उसने अपने आप को वहीं पर रोक लिया। हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनते, उसकी वाणी को सुनते हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, परंतु उसे अपने दिल के अंदर बसा लो, उसके अनुसार चलने की चौकसी करो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? बाइबल यहाँ पर कह रही है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, बाइबल आपसे बोलती है कि तू ना डर ना घबरा, तू जहां पर रह रहा है परमेश्वर तुझे नहीं ब्लेस करेगा। अब हम वहां से डरकर हम उस फैक्ट्री को छोड़ देते हैं, हम अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, हम अपने घर को, नहीं, यहाँ तो बहुत सारे, जब से इस घर के अंदर आए हैं, जब से दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, लगता है यहाँ पर कोई मरा है, लगता है किसी ने यहाँ पर जादू टोना कर रखा है, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, और लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? हमारे चर्च के अंदर एक बहन आई थी, और वो चर्च के साथ वाले घर में रहती थी वो, और वो इस घर के अंदर जब से आई, वो कह रही कि मेरा पहला बच्चा मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। अब उनकी जीवन में समर्पण परमेश्वर को नहीं करना, परमेश्वर के साथ सही चलना नहीं, प्रार्थना करनी नहीं, परमेश्वर के साथ वफादार चलना नहीं। अब शैतान उनके जीवनों में, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं इस घर में जब से आई हूँ, दिक्कत, इस घर में जब से आई हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी जन को शैतान कभी छू नहीं सकता, पास आएगा लेकिन वो छू नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है अगर अय्यूब के पास शैतान गया तो वो परमेश्वर से पहले परमिशन लेकर आया। हालेलुया। शैतान धर्मी जन को छू नहीं सकता, वो आएगा पास में, लेकिन वो जब आपको छुएगा जब आप प्रार्थना में और आत्मा में कमजोर होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो शैतान आपको छुएगा ही छुएगा, क्योंकि आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं आने के लिए।
हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर बाइबल बता रही है कि इसहाक ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो उसी देश में रहा, और लिखा है फिर उसने उसी देश में बोया, जोता, और वो क्या हुआ, और वो फलवंत होया, आशीषित हुआ, क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से दास दासी हुए, तब परिस्थिति उस देश में ढा करने लगे। क्या करने लगे? जब वो फलवंत हो गया ना, जब वो बढ़ गया, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत सारे दास दासी हो गए, तो फिर परिस्थिति आए और उसे क्या करने लगे? क्या करने लगे? डा मतलब बोलो, पता तो लगे कि आप यहाँ पे जागे हुए हो। ढा मतलब लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। यार ये कैसे इतना फलवंत हो गया? ये हमारे देश में आके कैसे इतना फलवंत हो गया? इसके तो काम पर काम चली जा रहे, इसके तो बरकतों पे बरकतें आई जा रही है, इसका तो घर भी ब्लेस हो गया, इसका तो परिवार में ब्लेस हो गया, इसके तो बच्चे भी ब्लेस हो गए। ये तो दिन पर दिन BMW पे BMW खरीदी जा रहा है। ये तो गाड़ी पे गाड़ी, पहले पहली गाड़ी थी, अब दूसरी भी आ गई, अब तीसरी भी आ गई। हाँ, समझ पा रहे आप मेरी बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का धर्मी जन है, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने दास अब्राहम से वाचा बांधी है कि मैं तुझे और तेरी फैमिली को, तेरी संतान को आशीषित। हालेलुया। मेरे भाइयों है ना, परमेश्वर ने हमें आशीषित का मूल स्रोत बनाया। परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी जन बनाया, उन्हें आशीष देने के लिए बनाया, उन्हें हमें श्रापित रहने के लिए नहीं बनाया। उसने कहा, मैंने तुझे पूंछ नहीं, मैंने तुझे सर रहने के लिए बनाया है। मैंने तुझे लोगों से मांगने के लिए नहीं, मैंने तुझे लोगों को देने के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, अब जब लोग देख रहे हैं ना कि ये तो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, इसके गाय, बैल, भेड़, बकरी, लोग घर पे घर बढ़ी जा रहे हैं, ये आशीषित हो रहा है, लोगों में कुछ होने लग गया। क्या होने लग गया? जो हमें भी देख के होता है, क्या हो गया? जेलसी होने लग गया। हालेलुया। आज ये बीमारी है, लोगों को जेलसी होने लग गई। ये इतना क्यों बढ़ रहा है? ये इतना क्यों आशीषित हो रहा है? इसके क्यों काम चल रहे हैं? हमारे नहीं चल रहे, इसके कैसे चल रहे हैं? इसके घर में कैसे बरकत आ रही? ये क्यों अच्छा खा रहा है? और बाइबल बताती है कि वहां पर उसने कुछ कुएं खोदे, जो उसके पिता के समय पर अब्राहम ने खोदे थे, और उनमें पानी था। लिखा है, उनने उन कुओं को फिर से खुदवाया। क्यों? क्योंकि उन अमलेकियों ने, उन परिस्थितियों ने उसको मिट्टी से, जेलसी में आकर उन कुओं को मिट्टी से क्या कर दिया था? किस लिए भर दिया था? अरे इसका काम बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका नाम बहुत चल रहा है, ये बहुत ज्यादा ब्लेस हो गया। अगर ये कुएं भी इसके चलते रहे तो क्या होगा? हमारा तो कुछ ही नहीं है। इसलिए उन्हें जेलसी में आके इसका कुछ ना कुछ क्या करे? बुरा करे। हाँ, कुछ ना कुछ इसका बुरा करे। इसलिए उन्होंने उसके कुओं को, जो उसके पिता ने खुदवाए थे, उसमें मिट्टी भर दी। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने दोबारा जाकर वो कुएं को खुदवाया, और जब वो कुएं में से फिर से पानी निकला ना, फिर लोग आते हैं, फिर परिस्थिति लोग आते हैं, ये कुआं हमारा है। क्या बोलते हैं? ये कुआं। और खुदवाया किसने था उसका? पहले उसके पिता ने, जिनको इन्होंने मिट्टी से भरवा दिया था। लेकिन अब वो दोबारा खुदवा रहा है तो क्या कह रहे हैं? ये कुआं। लेकिन उसका प्रेम देखो, उसकी शांति, परमेश्वर का वचन उसके अंदर। उसने उस कुएं को छोड़ा, अलग जगह जाकर फिर एक कुआं खुदवाया, उसके अंदर भी पानी निकला। फिर आए, ये कुआं भी हमारा है। उसने कहा कोई नहीं, आप इसे भी ले लो। उसने अलग जगह जाके कुआं खोदा, और अब की बार वो वहां पर नहीं आए, वहां पर भी पानी निकला। बाइबल में एक जगह लिखी है, पढ़ेंगे हम इसकी, हम लास्ट आयत पढ़ेंगे जहां पर ये 22वीं आयत को पढ़ दे जरा कोई। तब उसने वहां से निकल
खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। क्या किया है यहोवा ने? अब तो हमारे लिए बहुत स्थान दिया अब है। कोई हमारे विरोध में नहीं है। तो मैंने दो कुएं खुदवाए, उन्होंने दोनों के दोनों हड़प लिए, लेकिन अब जब मैंने खुदाया वो नहीं आए, अब परमेश्वर ने हमें बहुत दिया। पढ़े आगे। और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा अब हम इस देश में फूले फूलेंगे और फलेंगे। फलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब परिस्थितियों ने उसके कुओं के अंदर मिट्टी भरी ना, उन्होंने चेल्सी में आके भरी। याद रखना, जब एक व्यक्ति एक इंसान के ऊपर जादू टोना करता है, वो क्यों जादू टोना करता है? बता दो। चेल्सी में इसका काम बढ़िया चल रहा है, इसका घर बढ़िया चल रहा है, इसके बच्चे बढ़िया चल रहे हैं, तब वो जादू टोना चेल्सी में आके करवाता है। किसी का काम रुक जाए, किसी का बुरा हो जाए, किसी के काम धंधे बंद हो जाए, किसी के घर में कुछ मर्ग हो जाए, ये चेल्सी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यही आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर रही है, चेल्सी की आत्मा, और ये इनको इस्तेमाल कर रही है कि तू क्या कर, वो जब बढ़ रहा है, ब्लेस हो रहा है, उसके कुओं के अंदर क्या कर दे? मिट्टी डाल दे। और ठीक यही आत्मा यूसुफ के ऊपर कार्य करती, यूसुफ के भाइयों के ऊपर कार्य करती थी। जब परमेश्वर उसको दर्शन दिखाता था और वो बोलता रहा कि भाइयों मैंने आज दर्शन देखा है, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? 11 तारे, सूरज और चांद मेरे को नमस्कार उसके भाई कहता है पागल हो गया, तो हमसे छोटा है और हम तुझे धन्यवाद करेंगे। उन्होंने चेल्सी में आके क्या किया? उसे पहले तो कुएं में फेंका और फिर उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया। उन्होंने फेंका, तब जाकर वो बाद में क्या बना? राजा बना। एक यही आत्मा शाऊल राजा के ऊपर कार्य कर रहा था। जब उसे पता लगा कि आने वाले समय का दाऊद राजा बनेगा, वो क्या करने लगा? चेल्सी के अंदर उसको भाले से क्या करने लगा? मारने लगा। हालेलुया। उसको प्लान ढूंढने लगा, अगर मैंने इसे ना मारा तो ये क्या हो जाएगा? आने वाले समय का राजा बन जाएगा। हालेलुया। और ये ही ठीक आत्मा अब किसके ऊपर कार्य कर रही है? सदूकी और फरीसियों के ऊपर। हालेलुया। अरे हम बड़ी बड़ी उम्र के सदूकी और फरीसी लोग तो वो काम नहीं कर पाए जो ये 33.5 साल का यीशु कर गया। हालेलुया। अरे लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को चला रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, और हम लोगों से ये नहीं हो पा रहा है। हम भी व्यवस्था पे चलते हैं, हम भी वचनों पे चलते हैं, लेकिन हमसे ये कार्य नहीं हो पा रहा। हालेलुया। लेकिन इस यीशु ने जब से आया है, पूरा देश इसके पीछे हो लिया। लिखा है जब वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठता है, आपने देखा मूवी में, जब गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आता है, लोग सदूकी फरीसी कहते देखो देखो पूरा देश इसके पीछे हो चल गया है और हम लोगों से कुछ भी नहीं बन रहा, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम लोग खाली बैठे हुए हैं और देखो पूरा राज्य उसके ऊपर विश्वास करके उसके पीछे वो चला है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। वो आत्मा सच्चाई से भरा हुआ है, वो उस कार्य को कर रहा है जो उसके पिता ने उसको दिया है। हालेलुया। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आज आपको इस बात को चेक करना होगा, कहीं यही ठीक आदत आपके अंदर तो नहीं है चेल्सी करने की, कि जब आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोसियों में, आपके घर में, आपके सगी संबंधियों के जीवन में जब ब्लेसिंग आती है तो आप दूसरों से चेल्सी कर रहे हैं, आप दूसरों के विरोध में हो गए हैं, आप उनको देखकर कुड़कुड़ा रहे हैं, इसके जीवन में ऐसे कैसे आशीष आ गई, इसके जीवन में ऐसे कैसे बरकत आ गई, ये क्यों इतना फलवंत हो गई, और आप अपने मन के अंदर एक चेल्स को लेकर बैठे हुए हो। और बाइबल बताती है कि जब तक आपके जीवन में वो चेल्सी रहेगी आप फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य कहती है, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक करने वाले, जेलसी करने वाले, चुगली और झूठ बोलने वाले वो उस आग की झील में होंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में जेलसी को लेकर बैठे हैं, हम फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए हमारा बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू पवित्र बन जैसा तेरा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि वो हर एक का लेखा उसके कार्यों के अनुसार देगा। हालेलुया। इसीलिए आज हमें जरूरत है अपने आप को चेक करने की, कहीं ऐसा ना हो कि ये जेलसी वाला आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। इसलिए हमें चेक करने की जरूरत है। कहीं वही आत्मा जो एक आत्मा सबके बीच में कार्य कर रही है, वो आत्मा आज कहीं हमारे ऊपर आके तो नहीं बैठ गई। और हम देख देख के बोल रहे हैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, यार ये कैसे ब्लेस हो गया, ये तो हमारे बाद में आया है, ये तो हमारे बाद में खड़ा हुआ है, ये हमसे आगे कैसे पहुंच गया। आज हम तो इससे बड़े हैं, हम तो इसके बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन इसने छोटे से ने काम शुरू किया और आज इसने कोठी भी ले ली, इसने गाड़ी भी ले ली, इसके काम भी चलने लगे। हाँ, जब तक ये जेलसी वाला आत्मा हमारे जीवन में रहेगा, हम अपने जीवन में ब्लेसिंग नहीं कर सकते। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि यही जेलसी लोगों को मजबूर करती है जादू करने के लिए, टोना करने के लिए, दूसरों के लिए गट्टा खोदने के लिए। लेकिन बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? लिखा है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिरता है, जो दूसरे के लिए जाल बिछाता है वो खुद ही उस जाल में फंसता है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता उसका 1 अध्याय करती है, कहता है परमेश्वर धर्मी जनों का मार्ग तो जानता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग आशीषित नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, जो अपने मन के अंदर चुगलियों को लेकर बैठे हुए, जेलसियों को लेकर बैठे हुए, दूसरों को देखकर घृणित काम करते हैं, अपने मन के अंदर एक कड़वाहट को लेकर बैठे हुए हैं, परमेश्वर से जितना मर्जी कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जितना मर्जी हे प्रभु कर लो, जब तक आपके मन शुद्ध नहीं है, आप अपनी आशीष को ले नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो गरार में रहा। क्यों रहा गरार में? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुन पाया हो। परमेश्वर की आवाज को वो ही व्यक्ति सुन पाएगा जिसके मन अंदर से क्या होंगे? शुद्ध होंगे। हालेलुया। जिसके मन अंदर से शुद्ध होंगे वो ही परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा, वो ही उसके स्थान में बैठ पाएगा। लिखा, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो ही उसकी सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब ठिकाना तो वही पाएगा ना जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन के अंदर बुराई नहीं, ईर्ष्या नहीं, लालच नहीं, कुड़कुड़ाहट नहीं, दूसरों को देख के जेलसी नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है, अगर हमारे जीवन में अभी भी वो बुराई है, आज हमें इसे छोड़ना, त्यागना होगा। अगर हम इसे नहीं छोड़ सकते, नहीं त्याग सकते, हम अपनी गवाहियों को नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पढ़ेंगे, हम इनको 26 से पढ़ेंगे। जरा कोई पढ़ दे 26 से, जरा बुलंद आवाज में। संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया। सुने अबीमेलेक, सुने अबीमेलेक पलिस्तियों का कौन है? राजा है। और ये वो ही उनका ही राजा है जिन्होंने उसके गड्ढों को मिट्टी से, कुओं को मिट्टी से, अब जब इन्होंने वहां से उसे निकाल दिया था, तब लास्ट इसने कुआं खोदा और वहां पर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। तब ये क्या हुआ? उनसे अलग होकर अपना रह रहा और ब्लेस हो रहा है। तब अबीमेलेक ने, उनके राजा ने देखा कि भाई ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ता जा रहा है, ब्लेस होता जा रहा है। तब उसने क्या कहा? भाई साहब, ये तो हमारे ऊपर का, ऐसा ना हो कहीं हमें
हम दब जाएं। इसकी सेना बढ़ चुकी है, इसके लोग बढ़ चुके हैं, इसका जानवर बढ़ चुका है, इसकी बरकतें बढ़ चुकी है। ऐसा ना हो कल को हमारी जिंदगी को लाले पड़ जाए। इसलिए अच्छा ये होगा अब बुराई से नहीं, अब मेल मिलाप करके काम चला दे। तब वो क्या करता है, अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को लेकर उससे क्या करने जाता है, बात करने जाता है। और इसहाक क्या करता है यहाँ पर, इसहाक उससे कहता है कि तूने तो मुझे अपने देश से निकाल दिया था, अब मेरे पास किस लिए आया है? अब मेरे पास क्यों आया? तूने तो अपने देश से निकाल दिया था ना मुझे। वहां पर मैं ब्लेस हुआ, वहां पर मैंने पहला कुआं खोदा, दूसरा कुआं खोदा, वहां पर भी तुमने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी। लेकिन लास्ट कुआं खोदा, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर भी अब मेरे पास आए हो। अब किस लिए आए हो? अब पढ़ेंगे आगे, ये सुनेंगे। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है हाँ, कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है? प्रत्यक्ष देखा क्या होता है प्रत्यक्ष? क्या होता है बोल दो। साफ- हमने तो अपनी आंखों से देखा है भाई साहब, यहोवा परमेश्वर साथ रहता है। तेरे साथ साथ रहता है। तुझे ब्लेस करी जा रहा हमारे सामने, तेरे कामों को चलाई जा रहा हमारे सामने, तेरी बरकतें बढ़ी जा रही है। हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, तू ब्लेस पे ब्लेस करी जा रहा है। इसलिए भाई साहब जब यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन होगा? हालेलुया। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम तुझसे पंगा ले लें। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम तुझ पर चढ़ाई करें। इसलिए हम तेरे पास आए हैं। पढ़ेंगे ऐसा आगे। हाँ, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, हाँ, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बनाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप ये क्या कह रहे हैं पता है? कि तेरे और मैं हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, संधि हो जाए। हम आपस में वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं यहोवा परमेश्वर के नाम से कि परमेश्वर तेरे साथ है। और जैसे हमने तेरे साथ भलाई करी ना, हमने तुझे मारा नहीं, हमने तेरे साथ में कोई गलत काम नहीं किया, तू भी हमारे साथ में कल को ऐसा ना करना, क्योंकि तू बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। हालेलुया। आप इस बात को कम समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। आप इस बात को कम समझ रहे हैं क्या? अगर कल को कोई आप जाके कहे भाई साहब तू तो बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुका है, बढ़ चुका है, कृपया भाई मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो है वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या कहोगे आप क्या कहोगे? भाई साहब कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप क्षमा कीजिए। हालेलुया। मेरे मन में आपके लिए कोई भी कड़वाहट, मेरे मन में आपके लिए कोई भी बुराई। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो उसके पास आता है और वो इस बात को रखता है उसके सामने, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसहाक उसी समय उसकी बात को सुनकर उसको पैर धोने के लिए पानी देता है, उसके सामने खाने के लिए भोजन रखता है, और रात को वो आराम करते हैं उनके पास ही, वो उनकी जगह पर जहाँ पर वो रहते हैं तंबू में, वहीं पर वो सोता है। और सुबह होते ही वो यहोवा के नाम से आपस में वायदा करके वाचा बांध कर और वो अपने देश को वापस चला जाता है। हालेलुया। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की जरा, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसने उसको उसके अपने देश से क्या किया? उसके कुओं के ऊपर अधिकार जमा लिया उसकी सेना ने, है ना? लेकिन अब ये इसके पास आया और ये इससे कह रहा है कि आपके और मेरे बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मन दोनों के साफ होने चाहिए, आपस में भाई बंदी होनी चाहिए, है ना? और हम यहोवा के नाम से हमें एक दूसरे से शपथ खानी है और आगे को ऐसे कोई बात ना हो। और कल को जब तू अपने और बढ़ता जाएगा, ब्लेस होगा,
तो हमारे ऊपर ऐसे कोई भी बात ना हो, जैसे हमने तेरे ऊपर दया की थी तू भी हमारे ऊपर दया करना। आपने एक बात देखी, उसने एक भी बात नहीं बोली वहां पर। उसने ये नहीं बोला कि तुमने मेरा वो लड्डू ले गया, उसने ये नहीं बोला कि तुमने वहां पर मेरे साथ में ये गलत किया था, उसने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ में ये मेरे कुएं मैंने खुदवाए तुमने ले ली। बोला उसने एक भी बात नहीं बोली। उसने उनको धोने के लिए पानी दिया था कि वो पैर धोए, उनको खाने के लिए खाना दिया, रात को उनको रेस्ट करवाया और सुबह होकर उनसे वायदा करके और वो अपने घर को चले गए। हालेलुया। आप एक बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे? उसके मन के अंदर हल्का सा भी एक, अरे तूने तो किया था, लगाई थी मैंने अपनी सेना। हाँ, समझ पा रहे हो आप? मैंने अपनी सेना लगाई थी, बड़ी मुश्किल से खुदवाए थे, 1500 रुपए का एक लेबर था मेरा। हाँ, और गड्ढे खुदवाए मैंने, करवाया था काम। लेकिन जब खुदा, जब पानी निकला, जब मेहनत आई, फल लेकर आई, तभी तू आ गया। ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए। उसने कहा कोई नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। उसने उस आत्मा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जो आत्मा उनके ऊपर कार्य कर रही थी। हालेलुया। उसने उस आत्मा को कार्य नहीं करने दिया जो सदूकी और फरीसियों के ऊपर कार्य कर रही थी। उसने उस आत्मा को कार्य नहीं करने दिया जो साउल राजा के ऊपर कार्य कर रही थी दाऊद को मारने के लिए। उसने उस आत्मा को कार्य करने दिया जो प्रभु यीशु की मेल मिलाप और दया की और प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। आज ये आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको नम्रता से और हम्बलता से भर दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है चेक करो कि हमारे अंदर ये आत्मा तो नहीं, चेक करो कहीं हमारे मन के अंदर ये जैलसी वाला आत्मा भरा तो नहीं है, कि हमारे मन के अंदर मिनट में आ रहा है गुस्सा, तू क्यों ब्लेस हो गया, तेरे क्यों काम चल रहे हैं, तू क्यों चाह रहा है आज ही जादू टोना कराऊंगा, आज ये करवाऊंगा, आज वो करवाऊंगा, आज ही तेरे काम बंद करवाऊंगा। नो मेरे भाई, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा, बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी आंखें धर्मियों की ओर लगाकर रखता है। जब आपका कोई बुरा करने की कोशिश करेगा परमेश्वर उसका खात्मा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, आपकी ओर से लड़ने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आप टेंशन ना लें, आपका सिर्फ एक ही काम है, आपका सिर्फ एक ही काम है, आप सिर्फ उससे दुआ प्रार्थना करें, उसके वचनों के अनुसार चलें। जब आप उसके वचनों के अनुसार चलेंगे वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बढ़ाता जाएगा। लिखा है साक वहीं बोया वहीं काटा, ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया। जितने आपके विरोध में हो छोड़ दो उनकी टेंशन, प्रार्थना करते जाओ, काम करते जाओ ईमानदारी से, ब्लेस होते जाओ, ब्लेस होते जाओ, ब्लेस होते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप समझ पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने मनों को परमेश्वर